अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम जा रहे हैं कुछ हदीस पढ़ने। हदीस पढ़ने से पहले एक बार आप दो शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर जुमा की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबा के दौरान खामोश रहता है, तो उस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जिस शख्स ने कंकड़ियों को हाथ लगाया यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा या हाथ चटाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा, तो उसने फ़ुज़ूल काम किया और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब ज़ाया कर दिया। ठीक है, सुनिए। बताए कहाँ वही बताते हैं, हदीस को हमेशा 3 बार पढ़ना चाहिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो कम से कम दूसरी दफ़ा समझ में आ जाए और दूसरी दफ़ा समझ में ना आए तो तीसरी दफ़ा में आ जाए। इसीलिए कोई भी हदीस पढ़ी जाती है तो कम से कम 3 मरतबा पढ़ी जाती है। तो एक बार हमने पढ़ दिया है, अब फिर से गौर से सुनिए। वो अच्छी बात है, जुमा कर लिया तो वो अच्छी बात है, तो गौर सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर जुमा की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबा के दौरान खामोश रहता है, तो उस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जिस शख्स ने कंकड़ियों को हाथ लगाया, यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा या हाथ चटाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा, तो उसने फ़ुज़ूल काम किया और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब ज़ाया कर दिया। कुछ समझ में आया? एक बार फिर सुनिए लास्ट बार। वो अच्छी बात है, जुमा की बात, इसको अगर हम ध्यान से सुन लें, अमल कर लें तो वो अच्छी बात है हमारे लिए। जो कि अक्सर हम लोग ऐसे ही गलतियाँ करते हैं। खुतबा के दौरान हम लोग कहीं चटाई से खेल रहे हैं, कहीं नाखून से खेल रहे हैं, तो कहीं किसी से बात कर रहे हैं, कहीं नींद आ रही है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको फिर से सुनिए, आप ध्यान दीजिएगा सा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर जुमा की नमाज़ के लिए आता है। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर नमाज़ के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबा के दौरान खामोश रहता है। खामोश रहता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। कहीं इनसे बात करें, कहीं उनसे बात कर रहे हैं, खुतबा हो रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं पड़ता है। खामोश रहता है, तो उस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बताइए, इस जुमा से अगले जुमा तक और 3 दिन और यानी कि 10 दिन। तो इस 10 दिन के गुनाह हम लोग को माफ़ कर दिए जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग के गुनाह इतने हैं कि कोई बता नहीं सकता। गुनाह बहुत है हम लोगों का, माफ़ कर दिए जाते हैं। और जिस शख्स ने कंकड़ियों को हाथ लगाया, यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा या हाथ चटाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा, तो उसने फ़ुज़ूल काम किया और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब ज़ाया कर दिया। तो हम लोग ऐसा ना करें। खुतबा के दौरान हम लोग किसी से कोई बात ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा ध्यान खुतबा पे लगाएँ। और जब खुतबा होती रहे तो हाँ, बहुत से होता है नहीं समझ में आता है, ध्यान नहीं रहता है, दिल नहीं लगता है, तो आप ऐसा कुछ ना करें, बहुत सिंपल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम की ओट देखें। सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम का ओट देखें या तो फिर जो इमाम खुतबा पढ़ते हैं, उनकी किताब देखें। बस वही देखें, यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन बातें किसी से ना करें, किसी से बात ना करें। तो अच्छी बात हुई। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छी बातों को फैलाने से। तो अगर कोई बंदा आपके आपकी वजह से कोई भी बंदा ये मैसेज पढ़ लेगा, ये मैसेज सुन लेगा, तो सोचो आपको कितना सवाब मिलेगा। उसको तो मिलेगा ही, लेकिन आपको कितना मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें, शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।